देखिए, भगवान राम तो हम सब लोगों के लिए मान्य है, हम सब लोग उनकी पूजा करते हैं और आप लोगों ने भी देखा होगा हमारे जो राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ही पहली बार कपाट खोलने के काम राम मंदिर के अयोध्या के अंदर किए थे। और जब मैंने उनसे पूछा कि भई क्या हम राम मंदिर पे जा सकते हैं? उनका जवाब आया कि आप राम मंदिर नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहाँ प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। उसका प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जब हम वहां पर जा ही नहीं सकते हैं आम लोग, फिर आप किस बात का निमंत्रण लोगों को दे रहे हैं? देश के 4 शंकराचार्य हैं। चारों शंकराचार्यों ने ये कहा कि भई ये सही समय नहीं है मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करने की। जब तक मंदिर तैयार नहीं हो जाता तब तक उसके अंदर मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं करते। तो हम तो भगवान राम को मानने वाले लोग हैं। ये 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा जब कर देंगे उसके बाद मैं भी स्वयं वहां दर्शन करने जाएंगे। एक हम लोग 21 जनवरी को घंटेश्वर मंदिर के ऊपर सुंदरकांड का पाठ करने जा रहे हैं सुबह 10 बजे। उसके भी लिए भी आपके माध्यम से 10 बजे भंडारा होगा और 10 बजे हमारा सुंदरकांड होगा और 12 बजे भंडारा का आयोजन होगा। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस बेहद सावधान है। अपनी भाषा में कांग्रेसी नेता बेहद संयत है। वे ऐसा कोई भी शब्द मुंह से नहीं निकाल रहे हैं जो उन्हें राम विरोधी ठहराए। कांग्रेसी यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदू जनमानस में भगवान श्री राम के प्रति गहरी आस्था है। कांग्रेस ने खुद को इसी आस्था के साथ अलग अंदाज में जोड़ने का प्रयास किया है। कांग्रेसी नेता बेशक 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जा रहे हैं, लेकिन राम में माहौल के बीच अपनी ओर से भगवान श्री राम की भक्ति का मौका नहीं छोड़ रहे। अब रेवाड़ी के कांग्रेसी विधायक और लालू प्रसाद यादव के दामाद चिरंजीव राव के सुंदरकांड पाठ के ऐलान को ही सुन लीजिए। देखिए, भगवान राम तो हम सब लोगों के लिए मान्य है, हम सब लोग उनकी पूजा करते हैं और आप लोगों ने भी देखा होगा हमारे जो राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ही पहली बार कपाट खोलने के काम राम मंदिर के अयोध्या के अंदर किए थे। और मुझे लगता है इस चीज के ऊपर राजनीति करने से बेहतर ये है कि भगवान राम को तो आज जनता मानती है और उसके साथ साथ जनता ये भी कहना चाह रही है कि भाई आप हमें काम भी करके दें। आज आप देखिए ये लोग निमंत्रण दे रहे हैं गांव-गांव में जाकर राम मंदिर का। और जब मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या हम राम मंदिर पे जा सकते हैं? उनका जवाब आया कि आप राम मंदिर नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहाँ प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। उसका प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जब हम वहाँ पर जा ही नहीं सकते हैं आम लोग, फिर आप किस बात का निमंत्रण लोगों को दे रहे हैं? इस बात का जवाब तो इनको देना पड़ेगा ना। आप निमंत्रण कहाँ का दे रहे हैं लोगों को? जब आप लोगों ने हमें जाने की इजाजत ही नहीं दे रहे हो वहां पर, तो लोग जाएंगे कैसे? फिर किस बात का आप निमंत्रण दे रहे हैं? लेकिन बड़े नेताओं ने तो पहले ही मना कर दिया था कि हम नहीं जाएंगे वहां पर। बड़े नेताओं ने तो कांग्रेस से पहले ही मना कर बड़े दिया था। नेताओं ने जो मना किया था, पहली बात तो ये देश के 4 शंकराचार्य हैं। चारों शंकराचार्यों ने ये कहा कि भाई ये सही समय नहीं है मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करने की। पहली बात तो ये हम सब जानते हैं हिंदू धर्म के अंदर जब तक मंदिर तैयार नहीं हो जाता तब तक उसके अंदर मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं करते। तो क्या ऐसी जल्दबाजी थी कि भाई आज आप उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने के अंदर इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं? इसके अंदर जब संदेह का घेरा स्वयं शंकराचार्य ही उसके ऊपर करने लग रहे हैं, तो मुझे लगता है हमें उसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद भी हम तो भगवान राम को मानने वाले लोग हैं। ये 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा जब कर देंगे उसके बाद मैं भी स्वयं वहां दर्शन करने जाएंगे। और सारे नेता, हमारे नेताओं ने ये कहा है कि हम उस दिन नहीं जाएंगे। किसी ने ये नहीं कहा कि वहां हम नहीं जाएंगे। आपने देखा होगा पिछले दिनों में हमारे बहुत सारे नेता अभी उससे पहले भी वहां पर गए। हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी वहां गए, अविनाश पांडे जी जो हमारे हैं वो वहां पर गए, सुपनेत्रा श्रींटे जो हमारी संवाददाता है वो भी वहां पर गई। बहुत सारे लोग हैं जो वहां पर गए थे। देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो एकता बनती जा रही है इंडिया गठबंधन की, उससे कहीं ना कहीं जो बौखलाहट है वो साफ तौर पे नजर आ रही है। आप लोगों ने भी देखा होगा चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव थे और आज के दिन ही इन्होंने ये कहा कि वे जो चुनाव अधिकारी है उसकी तबीयत खराब हो जाना। ये साफ तौर पे दर्शाता है कि इनका जो डर का माहौल है, इंडिया गठबंधन जो एक हो रहा है, आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको समझ आ चुकी है इस बात को कि देश एक हो चुका है और देश इनको आने वाले समय में बाहर का रास्ता उठाए। देखिए, मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने जो लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों का भारी समूह उनके साथ चल रहा है, उससे कांग्रेस पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। और आने वाले समय में आप देखेंगे भी कि कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ अपना चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। एक हम लोग
21 जनवरी को घंटेश्वर मंदिर के ऊपर सुंदरकांड का पाठ करने जा रहे हैं सुबह 10 बजे। उसके भी लिए भी आपके माध्यम से 10 बजे भंडारा होगा और 10 बजे हमारा सुंदरकांड होगा और 12 बजे भंडारा का आयोजन होगा। आप चिरंजीव राव की बातें सुन चुके हैं। आपने समझ लिया होगा कि कांग्रेस ओबीसी विभाग के चेयरमैन कैप्टन अजय सिंह यादव के बेटे चिरंजीव राम के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करने का कोई अवसर नहीं छोड़ रहे हैं। साथ ही वे भाजपा की राजनीति पर भी अपने अंदाज में हमला कर रहे हैं। देखना है कि राम किस किस की नैया पार लगाते हैं।